नहीं देगा। अभी रमजान आ रहा, देखिएगा डबल तनख्वाह भी नहीं कहेगा वो इमाम साहब। अजब हाल लोगों का हो गया। रमजान आ रहा, बस इसकी कदर करे, औलादों को बेहतर तरीके से अपने कमाई का हिस्सा खिलाएं। एक सूखी रोटी खिला के चटाई पे सुला देना, कसम खुदा की गरीब जरूर रहेगा, लेकिन एक अमीर से गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। अभी रमजान आ रहा है, एक आदमी पूछे चाचा इंसान रोजा वोजा रखिएगा कि नहीं रखिएगा? बोल हाँ मौलाना साहब इरादा था लो, लेकिन वो पूर्णा में मेरी अमर हो रही उसके अलावा। हम बोला चाचा क्या इरादा है? पर वो सही हो गया सा हम फूल हवे लागलो शुरू खाली चना रखे टाइम रहेगी। जहां चांद नजर पूरा महीना खाएगा, पूरा साल खाएगा, ठीक रमजान से 2 दिन पहले बहाना शुरू होता है ना। और वही आदमी जो कभी रोजा नहीं रखा ना मस्जिद पहुंचा, ईद की नमाज वही तय करेगा कि कितने बजे पढ़ना है। रोजेदार नहीं तय कर पड़ता, वही तय करेगा। शब बारात होता है ना रमजान में, देखिएगा वही तय करेगा कि कितने बजे पढ़ना है। एक रोजा नहीं, पजामा कुर्ता पहन के वो टोपी, अरे बाप लगता अजमेर से डायरेक्ट कॉलेज में उतरा है, और अगले सब में ईदगाह बैठेगा। बताओ मुसलमानों, रमजान महीने की कदर कर। अच्छा डेली, आज नहीं परसों से देखना, रोज डेली हर दिन मगरिब में हर मुसलमान गरीब अमीर हो चाहे कुछ भी हो, मगरिब के टाइम में ईद से ज्यादा खुशी इफ्तारी के टाइम में। क्या मसला होता? मगरिब के टाइम में 16 घंटा 15 घंटा 14 घंटा से कुछ नहीं खाया, काम किया, मजदूरी किया, मधुपुर सारा जहां से घर आए कुछ लेते आए, वजू किया, दस्तरखान बिछाया, इफ्तारी लेके बैठ गए। सामने ठंडा पानी है, पी नहीं रहा है, गिलसा छू के छोड़ देता है, बड़ी बढ़िया छुए लगता नहीं, छुए नहीं आता ऐसा लगता है। 4 मिनट बाकी ऐसे इफ्तारी में अभी खजूर देखा, खिजरा यहाँ चौपा है ने फोट टाइम ने बोलो रुक 2 मिनट बाकी, बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम में, लगता है ईद अभी है। कसम खुदा की, वो पाक पकोड़ा पकवान, वो फल फ्रूट, वो ठंडा पानी छूता है, पीता नहीं, हल्का सूखा है, बच्चा सब बैठा है 1.5 मिनट बाकी है, रुक। फरिश्ता भी देख रहा है, या अल्लाह ये कैसा बंदा, कितना प्यारा बंदा है। फरमाता फरिश्तों देख 15-16 घंटा कुछ नहीं खाया, दिन भर काम मजदूरी किया, सामने ठंडा पानी है, बार बार छूता, पीता नहीं, फल फ्रूट देखता, खाता नहीं, देखना ये बंदा खाने से पहले अभी हाथ उठा के मुझसे कुछ कहे, अभी खाएगा नहीं, पहले मांगेगा। ए फरिश्तों, ये बंदा अभी जो हाथ उठा के मांगेगा, मांगने से ज्यादा उसे इनायत कर दिया। मगरिब के वक्त की दुआ कबूल होती है, इसलिए लोगों इफ्तारी देख करके दुआ करना, मुसीबत बला टल जाए, दुआ कबूल होती है। सबसे ज्यादा खुशी रोजेदारों को मगरिब के टाइम में, और सबसे ज्यादा दुख मुसीबत के पहाड़ बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम। जोहर में छुप गया, असर में छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपे? गलियों में बैठल है तो लाज शर्म है नहीं, यहाँ रोजा टाइम में बैठल, अब घर में घुसा, रोजा रखा नहीं, अब देखता है बेटी शरबत बना रही, बीवी इफ्तारी बांट रही, इमाम मसल्ला बिछा रही है, ई जवान खाटिम पसरल, टुकुर टुकुर कखनो भंसवा घर देखो, कखनो उन्हें देखो, दिन भर खाया पता चल रहा, अब पसीना पसीना, फिर सोचता यहाँ का बैठेंगे, अब फिर निकल गया गलियां, फिर देखा कोई को नहीं, 2-4 गो टोपी पहन के मस्जिद जा रहा, फिर घर वापस घुस गया, एकदम पसीना पसीना मगरिब में छुप नहीं सका। अब घर घुसा है, खटिया में टुकुर टुकुर टूवर के तरह देख रहा है। अच्छा जिसकी बेटी रोजा रखे, बीवी रोजा रखे, उसका शोहर अगर खाटी में बैठल रहे, बीवी मुंह में फल फ्रूट खाना जाएगा? अब बेचारी बीवी कहते रहे तो रोपा देखने भीख मंगा लखन बैठा लो बेटा, जो एक कटी घुगनी मुड़ी लगा दे दे। अब बेचारा टुकुर टुकुर खटिया में बैठा है, अब 5 मिनट पहले घुगनी मुड़ी ला के दे दिया, अब लेके फंस गया, या अल्लाह यजना से पहले खावे न पाछू खा, अब एकदम पसीना पसीना, उसको पानी पानी, अल्लाह वो खेका पानी, अजब रंग, अब हालत खराब है, अल्लाह पहले खाएंगे लाज शर्म ने कोई खा नहीं रहा, और बाद में खाएंगे, काहे खाएंगे, दिन भर तो खावे की हम का इंतजार, एकदम हालत खराब। बोलो मुसलमानों, एक घड़ी रमजान
में तो एक घड़ी ना छुप सका। कल मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीं तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आकार मचा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। भला बताओ वहां तुम कैसे छुपोगे? जब एक घड़ी ना छुप सके तो वहां कैसे छुपोगे? इसलिए आने वाले रमजान की कदर करना, इज्जत करना, रोजा कर रखना, ताकि तुम्हारा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, मैदान महशर में भी चमकेगा। रोजा रखना। अच्छा, एक दो आदमी रोजा नहीं रखता है, रोजा नहीं रखेगा, पूछेगा रोजा क्यों रखता है? बोल तो नहीं की लागू मौलाना साहब पारी पर कहाँ ही में चलने कमन तब पता चल। अच्छा, उल्टा करता है, हम रोजा रखना समझाते हम काम कर लेते। अच्छा, एक दो को बेशरम के तरह खेनी गुटका रोड रास्ते रोजा क्यों रखता है? बोला अल्लाह से पर्दा नहीं तो बंदा से पर्दा। ये जुमला गलत है। तुम बंदों से पर्दा करते रहो, खुद खुद अल्लाह से पर्दा हो जाए। लेकिन कुछ लोग बेशरम, हाँ अगर तेरे अंदर बीमारी है, रोगाहा फोक्साहा टिबिया हो तो तुम खा सकते हो, लेकिन वो भी हम छुप के। अब लेकिन एकदम खुलेआम खा रहा। रोजा माफ होना एक ही सूरत है, पगले पागल पर रोजा माफ। खा पी रहा तंदुरुस्त है, रोजा नहीं रख रहा। और कुछ नौजवान जो सिकरिया वाला छोड़ने में ये रोजा नहीं रखा, सब गर्दन में सिकड़ी, फाटल पेजमा, पोकटोम 3 गो गुटका 20 गो टका। तब तो राजा बेटा मोबाइल एगो, हाँ मोबाइल एकदम मोबाइल में तो तबाह है। 10 साल उम्र 12,000 के मोबाइल, 13,000 के मोबाइल, बेटों की जिंदगी को मुसलमान बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। स्कूल कॉलेज मकतब सब छोड़ दिया, मोबाइल लेके घूम रहा है, भविष्य इनकी बर्बाद है। इन बेटा बेटियों को पढ़ा दो, अल्लाह ने औलादे दी है। अगर बेटा है तो नेमत है, बेटी है तो रहमत है। बेटों को सीने से लगा के रखना, बेटी को आंखों में बसा के रखना, ताकि वो बेटा बेटी जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे, कसम खुदा की वो माँ बाप की इज्जत और कदर करेगा। वो समझेगा ये माँ है जिनके कदम में जन्नत है, ये बाप है जिन पे दरवाजे जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अल्लाह ने पैसा दिया मुसलमानों, क्यों 20-30 हजार का मोबाइल खरीदते हो? क्यों 1.5 लाख की गाड़ी खरीदते हो? अपने माँ बाप को हज उम्रा में भेज दो, 90,000 लाख रुपया खर्चा होगा। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली, कब्र की जियारत कर ली, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे, तो रसूल का रोजा देख के आ जा, आका फरमाते उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। लेकिन आजकल जहाँ पैसा हुआ, केटीएम गाड़ी मोटका टरवा रखना, वो गाड़ी कसम होता कि 1.5 लाख 1,80,000 ठेक ठेकान नहीं, 1,80,000 मार्बल टाइल से बड़ा गेट भाई बनाओ ना, कौन मना क्या है। एक जगह गए हाजी साहब, तो जलसा में पहुंच गए, तो बोला झारखंडी बाबा आपका टाइम हुआ, स्टेज में जाना होगा। यही चित्रा सेट कहाँ गए थे 2-3-4 महीना पहले। हमने कहा ठीक है बेटा चलेंगे स्टेज, थोड़ा सा हाथ पांव धो लेते हैं, जरूरत से पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। उसके बाद हम लोटा लेके जाने लगे। झारखंड से उधर कहाँ जा रहे हैं? कल आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें जाओ। वहाँ उधर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ घुसे नहीं, बनाए हैं बाथरूम कितना अच्छा। अब लोटवा रख के अंदर घुसे, अब ऊपर से नीचे हम खाली देख रहे हैं बाथरूम में। हमारी बाथरूम है सैलून है, फेस वॉश अलग रखल है, डाब साबुन अलग, स्टील के पेप एगो अलग, कोनवाम तौलिया एना कंगी। हम बोले यार अल्लाह कहाँ घुस गए रे। उसके बाद हम फिर जरूरत पूरा करके हाथ धोने के चक्कर में आए। अब यहाँ नल देख रहे हैं 4-5 में, ये गोल काटा घुमा के हाथवा छान दिए। अब देखो हाथ हम की पुनिया गिर तो यूपरा से मुड़ा में गिरे लगा। कहलिए कहाँ आया गिरे रे बाप, फंस गेलिए। अब गोलका घुरे तो हमने जाने हम जाने कहाँ गिरते। जब वहाँ एगो झरना लगल नहीं देखल, मुड़ा देखो भींग। बस झारखंडी बाबा आप कह रहे थे नहाए, गोल हाथ धोएंगे, देखते नहा रहे हैं। कहलिए फंस गेलियो नहाए। उसके बाद अब बीच में वो हैंड डिलीवरी उसको उठा दी, सोचे इसमें गिरेगा, एवरी डबकल पानी गरम। कलिए मरे रे बाप, कहाँ घुस गए। फिर निकले, हम बोले बाथरूम में कितना खर्चा किए जनाब? 2 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिए होंगे? बोल 6 महीने से मेरे पास बोल चल रहे हैं।
बोले वाह अरे मुसलमान, जिनके कदमों में जन्नत, चेहरे में बरकत, दुआ में गारंटी। याद रख, 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे कोई गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ झोपड़ी में रह के आंचल उठा के अगर तेरे हक में दुआ कर दे, आका फरमाते वो दुआ औलाद के हक में गारंटी को बोलो। हम लोग के पास आता है झारखंडी साहब दुआ कर दीजिए, हम बोले माँ बाप के पास जाओ ना, पल से उनसे दुआ कराना जिनकी दुआ में गारंटी है। हम लोग के पास आता है झारखंड से 5-6 गो लड़का है, हजरत कोई बस में नहीं है, कहीं सब ट्रक में होगा, बस में ना तो ट्रक में। बोल चलिए थोड़ा मेरा घर वाला देख लीजिएगा। हम बोले कि हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखने जाएंगे। कहाँ जाएंगे तुम्हारा घर? बोल वो बात नहीं हजरत, मेरा घरवा गड़बड़ा गया है, खराब हो गया। के लिए खराब हो गया कि हम रंग पछड़ा करने वाले मिस्त्री है का घर जाए? बोल वो बात नहीं, कम से कम 1 बोतल चलिए पढ़ियों पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल 2021 में छोड़ दिए हैं हम, अब पूरा चपा कले पढ़ने लगे, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर है, 1 बोतल में क्या होगा? पूरा चपा कले पढ़ लेते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। तूने औलादों को पढ़ाया नहीं, जिस दिन बेटों को पढ़ा देगा, बेटियों को पढ़ा देगा, रमजान का महीना आएगा, वो बेटा ना शरीफ पढ़ेगा, बेटी तिलावत कुरान करेगी, गरीब की झोपड़ी होगी, बरकतें बढ़। अच्छा इतने लोग बैठे हो, आज किसी ने सेब खाया है? केला कल खाए थे, कल भी नहीं खाइएगा। जुमरात रोजा शुरू, केला सेब शुरू। गरीब की झोपड़ी में भी मगरिब में देखिएगा प्लेट में सेब केला रखा है, 200 रुपया किलो, लेकिन 2 फरी है, लेकिन है। ये कब तक सिलसिला रहेगा? पूरा 30 दिन तक। का है? बेटी नमाजी, माँ नमाजी, बीवी नमाजी, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, पाक साफ है, कोई इफ्तारी के लिए जुगाड़ कर रहा है, कोई तरावी पढ़ के आ रहा है। घर में इतनी बरकत हो रही है कि सेब केला संतरा सब घर में आ रहा है। नमाजी है, बरकत है, पाक साफ है, कुरान की तिलावत है, जिक्र अस्कार है, बरकतें बढ़ गई घर में। रोजा नमाज छोड़ दिए, ईद के चांद देख के केला घर से गए, केला सेब संतरा हवा, पाक पकौड़ा पकवान खत्म, मल भाता आलू चोखा एक पर घूरे लगा। 1 महीना नमाज रोजा किए, पाक साफ रहे, तो 1 महीना फल फ्रूट खाए। आली मौलमा मौलाना लोग 12 महीना रोजा नमाज करता है, हम लोग 12 महीना ठीके खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है। तो इबादत करो तो बरकत होगी, इसलिए लोगों इबादत से चेहरे में रोशनी होगी। आने वाले रमजान कल कदर करे और अपने इमाम की भी इज्जत करे। आजकल इमाम भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 5,000, 6,000, 7,000 तनख्वाह दे के 24 घंटा ड्यूटी, उसमें भी अगर 15 गो नमाजी है, 6 गो पीर है, 3 गो उसे मुफ्ती है, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ल है, इमाम की हालत खराब। आजकल इमाम लोगों को थोड़ा मौला कहता है, इमाम हजरत नहीं, मौलविया। मुर्गी जब कराएगा फ्री, पानी पढ़वाओ फ्री, है ना, सब कुछ फ्री में काम करवा लेते। हम लोग देख रहे हैं ना इलाके में। लेकिन एक इमाम की तनख्वाह अगर इस दौर में 10-15 हजार से कम कोई कमेटी दे रही है, तो कयामत के दिन सदर सिटी को अलग से हिसाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं? हक मार रहे हो जी। मामूली लेबर आजकल 400-500 कमाता है, एक इमाम को 24 घंटा ड्यूटी करवा करके 300-250 हाजिरी 200-150 दे करके उस पर हुकूमत। वो भी क्या इमाम कहीं जा नहीं सकता? 2 दिन अगर बेटा बीमार है, देवघर चला गया तो इमाम की छुट्टी, कागज लिखने लगा, बोलना कौन है पार में रेल। इमाम अगर गांव में घूमने लगा, गल अपने रूम में पड़ा रहा, 2 इमाम सीधा रहता, चलो कहा इतना उधर हो जाएंगे, अपने रूम में चुपचाप पड़ल है। बोली मौलविया गुमराह टिप के। अगर गांव में यहाँ वहां बैठ के बात कर रहा है, बोलिए गांव में लड़ा तो देखिए। अगर जीट जाट पहन के गाड़ी गांव में चला दिया, बोले का नजरिया ठीक नहीं। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो पड़ल। इमाम क्या करेगा बेचा? तनख्वाह कम है, चारों तरफ से घेर। इमाम से मोहब्बत करे और शहरी इफ्तारी का बेहतर इंतजाम करे। डेली बेचारे इमाम लोग रमजान में शहरी ले जगाता है, डेली कहेगा मुसलमानों रोजेदारों इतना बच के इतना मिनट हो गया, शहरी के लिए तैयार हो जाएं, इंतजाम करें। डेली जगाने के बाद कोई एक दिन नाम नहीं लेता गांव में कि इमाम साहब बड़ी बढ़िया काम कर रहा है, डेली देखो रोजेदार को जगा रहा है, कभी नाम नहीं लेगा। एक दिन खाली मत जगाइए, एक दिन छोड़ दीजिए बीच में।
डेली जगह एक दिन खाली सुत जाइए, पूरा गांव में सुबह उठ के चर्चा, अरे सरा मौलवी जी मर गेलन की यार नहीं उठाल को डेली जगह आता है, नाम नहीं लिया, तारीफ नहीं क्या, एक दिन नहीं जगह है मौलवी मर गेले तो जीते लेते ठीक हो जाते। मतलब इमाम के पीछे ठेका थोड़ा लिया है, उसमें शरारत इमाम में थोड़ा है क्या, एकदम जगाना नहीं तो मोहब्बत है कि चलो थोड़ा सा जगा देते। अब आप रोजा रखते हैं तो इमाम जगा है, ये कौन रोजेदार, लेकिन फिर भी मोहब्बत से जगाते हैं। अब बेचारा अगर ईद के दिन तोहफा भी सही से नहीं देता है, ईदगाह में अगर इमाम खड़ा हो जाए तो एक रस्म होना चाहिए, एक रवाज कि चलो भाई पूरा महीना जगाया, नात इमाम साहब पढ़े या ना पढ़े, तकरीर करे ना करे, बस 2 शेर ही पढ़े और उसी मोहब्बत में 150-200 कुछ नवाज दें, इमाम भी खुश हो जाएंगे, वो दुआ देंगे, आपके बच्चे भी माला माल होंगे, इमाम भी खुशहाल होगा। लेकिन नहीं देंगे ये को। रमजान महीने में इतना सवाब मिलता है, जब कोई मुसलमान किसी रोजेदार को 1 गिलास भी पानी पिला देता है, अल्लाह ताला उस बंदे को हौज़े कौसर इनायत करेगा जो किसी रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाता है। एक जगह यही तकरीर कर दी है, एक लड़का क्या क्या सुबह 1 बाल्टी पानी और 1 गिलास लेके पेड़ को बैठा, हम बोले ये क्या है, बोल रात में तकरीर किए थे कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह हौज़े कौसर पिलाएगा। बोलो हटे यहाँ से बैठा लियो मौलाना साहब, एगो शाह साहब फकीर आया फितरा उठाने, बोला अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बोल वालेकुम सलाम, बेटा ठीक ठाक है, बोले एकदम ठीक ठाक, आप रोजा रखते हैं, बोल बेटा रमजान का महीना है बाबू रोजा कैसे रखेंगे, रखते हैं, का बैठिए बैठिए, दूरिया में बैठाया, घर को से अपने बाप को कहा बाबा, बोलो मौलाना साहब जो तकरीर किए थे ना कि रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाना, सो रोजेदार मिल गया है। अब दोनों बाप बेटा निकला और बड़का गिलसा लिया, चपा हिलाया, चढ़वा के भरा, बल सांस है पश्चिम में घुरी बैठी पी जाए 1 गिलास। कहा हाँ बेटा हम रोजा रखते हैं, कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा हम रोजे में हैं, कहा मौलाना ज्यादा नहीं जानते, मौलाना साहब ने रात में एकदम साफ साफ कहा है जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा हौज़े कौसर से अल्लाह देगा तुमको हज़रत सांस है पीना होगा, एकदम पीना होगा, नहीं मानबो पियाबो तोरा हौज़े कौसर पावे कसे। दोनों बाप बेटा लुंगी समता समती फेटा फेटी उठा के सांस साहब को पटक के बड़का गिलसा लेके 10 बजे दिन घचवा दबा के गटगटा के पिला दिया। सांस साहब बेचारे रोने लगे, अब फकीर 1 कुंटल का था, पटकते समय बेटा छिला गया इधर, तो अपने बाप से कहता पापा से छला गेलिए, बोला हाँ बेटा जन्नत सहजे ने जा एक दुख काटे ला तो की करबे। अब दोनों बाप बेटा नहा धो के एकदम जल्दी जल्दी चला गया, हम जोहर से पहले इमाम साहब सलाम अलैकुम, कहा क्या हुआ, बड़ी खुश है, कहा हजरत क्या हुआ, मोहल्ले वाले आपकी तकरीर सुने अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर लिया और करके आज 10 बजे दिन दिखा भी दिया। बोले अरे क्या किया, बोले आप कहे थे ना रोजेदार को पानी पिलाना, हजरत नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से पटक के पिलाया। कहा के कब पिलाया रहे, बोला अभी 10 बजे का, ला हौल वाला कुव्वत, तकरीर कैसे सुना था, बोल खेक चक्कर में अलियो से भूल गए, अभी 9 बज गया है, खाने के चक्कर में जहन बंद रह गेलो, सुने गेलो तो पिए दिलियो। आप लोग ऐसे नहीं ना खाने के चक्कर में, एक मतलब पूरा मजमा कहे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। तो साहब खानों के घर में बेटी भी है ना, क्या नाम है उसका, कनीज फातिमा, उसके बाप का नाम अरबाज, उसके दादा का नाम जुनेद साहब की पोती है ना, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। देखिए ये मोहब्बत है, बेटा बेटी कुछ भी हो जाए, बेटी रहमत है, लेकिन अभी का सिस्टम अलग है। बेटा पैदा होता तो हम लोग देखते हैं हजरत इमाम के पास एकदम गाड़ी लेके पहुंच गया, हजरत ए इमाम साहब, बोल क्या हुआ, काहे चिल्ला रहा, बोल मेरा घरवा चलिए जल्दी बैठिए गाड़ी, क्या हुआ, बोल चलिए अजान देना, बोल क्या हुआ, बोल वाटे मुनाम सोच लिए मौलाना साहब मालिक के बैठा दे, लेके चला गया, इमाम को 100 रुपया दे दिया, अजान दिलवा दिया ना, और दूध रसगुल्ला बढ़ता है घर घर, हम लोग देखते हैं, वो करुआ है वो चरका मिला के देता है, कसम पूरा घर घर, बोल बेटा हो खुश हो, अरे जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमारी किस्मत वे फुटल, क्या हुआ बेटी, इलाज तो मैं इधर दूरी मुड़ जाते हैं,
या अल्लाह है मालिक परवरदिगार। मैंने याद रख, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। एक बेटी जब माँ बनती है, आका उनके कदमों में जन्नत अता कर देता है। वही माँ आंचल उठाती है, दुआ में गारंटी दे देता है। वही माँ का चेहरा बेटा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाए। एक बेटा केरला से पढ़ के आया, कहाँ से? केरला से पढ़ के आया, इंजीनियर बन के आया। इंजीनियर बन के घर घुसा, कहा माँ आपने बड़ी खर्चा किया, हमको केरला में पढ़ाई में इंजीनियर बन गए, हम चाहते हैं कि आपका हक अदा कर दें। माँ ने कहा बेटा बाल बच्चा माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाता है रे। बोल नहीं माँ हम हक अदा करेंगे। नहीं माना बेटा, पढ़ा लिखा था, हक अदा करोगे बेटा? बोला हाँ करेंगे। कहा कि बेटा देखो आज तक कोई नहीं कर पाया। कहा नहीं हम करेंगे। कहा ठीक है बेटा, आज तुम मेरे ही रूम में सो जाओ। वही माँ के बगल में वो जवान बेटा सो गया, इंजीनियर बना। इंजीनियर साहब सोए हुए माँ के बगल में, माँ का हक अदा करने के लिए सोया था। ठीक 11 बजा माँ उठी, बोल हाँ बेटा एक गिलास पानी पिलाता रे। बेटा उठ के गया, घड़ा एक माँ को 1 गिलास लाके पानी दे दिया। ठीक माँ आधा गिलास पानी पी ली और आधा गिलास बिस्तर में गिरा दिया। बेटा सोचा बूढ़ी माँ हो सकता हाथ बैलेंस से गड़बड़ा गया, पानी गिर गया, कोई बात नहीं। फिर बेटा सो गया। फिर माँ 1 घंटा बाद, अरे बाबू कहाँ प्यास बुझ रही रे, गिलास और ला। फिर बेटा उठा, फट से जाके फिर घड़ा से पानी निकाला, माँ को फिर दिया। हक अदा करना सोया था, 2 गिलास दिया। फिर वही आधा गिलास पानी माँ पी, आधा गिलास फिर गिरा दिया बगल में। बेटा कहा माँ पानी गिरा देता हूँ, बेटा थोड़ा घिसक के सो जाओ। बेटा फिर सो गया। फिर ठीक नींद, गहरी नींद आई। माँ हिला के जगाते, हाँ बेटा नींद आ हुआ? हाँ क्या बात है? बोल सुसुम पानी दन बेटा, ठंडा पानी प्यास नहीं बुझती है। फिर बेटा उठा, चूल्हा जलाया, पानी गर्म किया, फिर माँ को ला के दिया। फिर माँ आधा गिलास पानी पी, फिर आधा गिलास गिरा दिया, चुपचाप सो गए। फिर जब बेटा कुछ गहरी नींद में सोया तब माँ हिला के जगह, है बेटा है बाबू ये गर्मा पनिया पी दे इसलिए ऐसा लग रहा है क्या रे, ठंडा दो। फिर लाके दिया बेटा, फिर माँ को दिया, माँ पी पानी आधा, फिर आधा बिस्तर में गिरा दिया। अब बिस्तर यहाँ वहाँ भीग गया। जब चौथी बार पनिया गिराया, बेटा पारा कर बोल तोर मुनाम सुतबन कहाँ सुतबो का तखने जे तू सगरो पनिया गिरावे लगा ली, सगरो भेद ने की कर जान जले का हो गया बेटा, हक अदा हो गया। एक ही रात में ये हाल है बेटा है बाबू। तुम कितने साल तक मेरे साथ सोया, गरीबी के आलम था, कम्बल रजाई नहीं, एक ही साड़ी को पलट पलट के तुम सोयाते थे। पूरे बिस्तर में पेशाब रात भर में 6-7 मरतबा कर देता, पूरा बिस्तर भीग जाता। ये बाबू हम तुमको सीने में सुला के सुबह किया था। सुन ले बेटा, कयामत तक चाह ले, एक बेटा माँ बाप का हक अदा करना, वो बेटा एक रात का हक नहीं। आज का बेटा 6 गो बेटा है, कोई काम के नहीं। एगो बेटा गुजरात में है, एगो मद्रास में, एगो पीक सुतल है खेत बहियार में, एगो ससुराल में। माँ बाप टुकुर टुकुर बैठल है। 2-3 गो जेल में, एगो पगलवा घर में फटाफटी मारा मारी। हाँ कसम घर बना लिया, गेट बड़ा बड़ा बड़ा, अजय खेता में एरिया तर सुतल। हमने गड़िया गांव में घुसावे ने, ये किलो गाड़ी ले घुसते ना गांव में। परसों हम 3 बजे भोर घुसे, कहां ही तो गड़िया में झारखंडिया दुनिया पर खड़ा भेलो, देखिन के है तखन हम की कह जले आवाज में तो ये बंद कर खोल लटवा नरे गया से जाने कहे एनु करजिया तो पानी के। अभी रमजान में वही लोग इफ्तारी कराए ले लो, अब ऐलान कर दी हजरत एज रोजा खोलवाओ। अरे वाह कसम एकदम रोजा खोलो, वो ठंडा पानी बोल हजरत जुगाड़ कर दे दियो। बोल तब की रहते कबूल हते निकले जे घर पे सुआए को सवाब ओकरे मिलते, तोर नहीं मिले। मस्जिद में ढलाई हो रही है, कढ़ाई वही लोग उठा रहा है, 2.5 लाख फल्ला मियां जिंदाबाद, पहली कढ़ाई देखो। और जिसके पास पैसा है 10-20 हजार टुकुर टुकुर देख रहा है, भर ठग ले भर ठग। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, एगो आया बोल हजरत टिकटी मुर्गी दुर्गा बड़ी काने फूंक ले। हम फूंक तो दिए हजरत, जटो टिका कटी कम काने ले चिलचिल है ला। बोल हजरत क्या हुआ अकेले की करबो, ओकरे घरे मिलाद में खा दे लिए, फलना घर चीज शादी थी वहां चले गए थे, वो वलीमा का खाना खिलाया, 2.5 लाख मांग लिया था। वो जुआ खेलता था, उसके यहाँ खा लिया। अब हम लोग के फूंक में असर खत्म। वो कहे नहीं चुप है, वो गिदर को भूत न भागे। अब
अब ये को गांव में 6 गो 8 गो वही घरवा मिल ही जाता है। अब वो भी क्या करता है तो फख्र से, भाई तुम कमाते हो कमाओ, एक लुकमा हलाल का बच्चों को खिला के चटाई पे सुला देना। एक अल्लाह के वली, आखिरी पॉइंट, एक अल्लाह के वली अपने बेटे को लिया और बाजार जाने लगा। जाते 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 ठीक सारट के मोड़वा में घुसा, ठेला देखा सेब, बेटवा उठाया, पीर साहब का बेटा था, उठाया सेब मुंह में डाल दिया। पीर साहब या अल्लाह ये क्या हो गया, मेरा बेटा और सेब बगैर इजाजत से खा लिया। वहां से फिर पलट के घर सीधे दंदनाते घर आया। बीवी कहा ए सुनो कहां गया, मैंने यहाँ आओ जल्दी, क्या हुआ, घटना हो गया, क्या हुआ, कहा ये बेटा बगैर इजाजत से दूसरे का फल उठा के मुंह में डाला कैसे, जरूर हम लोगों ने कोई गलती की है। कहा तब क्या करेंगे, कहा तुम उस कमरे में जाओ, हम इस कमरे में जाते हैं। हम 9 महीना ये पेट में था, तुमने कहाँ खाया क्या क्या सब याद करो, और हम कैसे कमाए कहाँ से पैसा लाए हम याद करेंगे। दोनों मियाँ बीवी बैठ करके याद करने लगे। याद करते 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 20 मिनट के बाद बीवी बोली मेरे सरताज अब दरवाजा खोल के बाहर आइए, मसला हल हो गया। कहा क्या हुआ, कहा एक दिन आप बाजार गए थे और बाजार में मोहल्ले वाले पड़ोसी ने आपको 1 किलो सेब दिया था, और वो सेब ला करके आपने मुझको दिया कि फलाना कहे पहुंचा देना। ठीक, हम सेब पकड़े, असर की आसान हो गई, मैंने सेब को रख दी, वजू करके मुसल्ला बिछा दी, हम सोचे नमाज पढ़ लेंगे उसके बाद दे देंगे। और जो ही नमाज के लिए मुसल्ला बिछाई, उसी बगल में सेब, मैं 4 रकात नमाज मुकम्मल कर ली। जब सलाम फेर दिया, मेरी नजर सेब पे पड़ गई। मैंने सोचा या अल्लाह ये फल कभी नहीं देखे हैं, देखने में इतना खूबसूरत है, खाने में कितना लजीज, कितना जायका, कितना मजा होगा, हम तो कभी खाए नहीं थे। हे मेरे सरताज मैंने क्या क्या खाया नहीं था, मैंने खाया नहीं था उस फल को, हमने क्या किया, दूसरे की अमानत, दूसरे का फल हम कैसे खाते। हमने बिस्तर सीने वाला सुई को निकाला, उसी सेब में मारा, फिर उससे पानी निकला मुंह में रखा, फिर सेब में मारा, फिर पानी निकला, फिर मुंह में रखा, मतलब 10 5 6 बार इसी तरह सेब को सुई में मारते गई, और वो पानी जो निकला उसी का मजा मालूम क्या। हे मेरे सरताज बस मैंने अपनी जिंदगी में जब ये पेट में था इतनी गलती की थी कि सिर्फ बस सेब में सुई मार के मुंह में पानी लाया था, बस उनसे थोड़ा सान से बना होगा, वही खून का कतरा शामिल हुआ, उसी के बदल में गया है। ए मेरे सरताज मैंने बगैर इजाजत से किसी के सेब में सुई मार के पानी निकाल लिया, आज मेरे बेटे ने ठेला से बिल्कुल सेब में असर गलत होता है। हलाल का एक लुकमा खुला के चटाई पे सुला देना बाल बच्चे को, बड़ा गेट मार्बल टाइल से मत देखना, कसम खुदा की वही तुम्हारे लिए भला है, वही तेरे लिए भला है। कमाओ ना, कमा के करो। अब हम लोग देखते हैं बाप नमाज पढ़ रहा है, बाप नमाज पढ़ रहा है, उमरान को भेज रहा है, बाप कुर्सी पे बेटा तस्वीर सुभान अल्लाह बेटा भगवान का छात्र के बोलो कंपनी है, क्या फायदा हो, तुम बाप हो, रोको, माँ बाप है, तुम उसको कहो कि बेटा हलाल का 1 रुपया कमा के लाके खिलाओ। तुम्हारे लिए वो नहीं है। तुम जिस धर्म को मानते हो, जिस शास्त्र को मानते हो, जिस समाज को मानते हो, जिस दिन को मानते हो, जिस कुरान को मानते हो, जिस रसूल को मानते हो, मेरे धर्म में शराब हराम है, जुआ हराम है, नाच गाना डीजे सब मना है, फिर भी ये मुसलमान सब कुछ करता है, शराब भी पीता है, जुमा भी पढ़ता है, डीजे पड़ाका करता है, ईद बकरीद मनाता है, वो बेटा जुआ भी खेलता है और अपने मुसलमान कहता है, हराम भी खाता है, इबादत भी करता है। खाने पीने का मसला है। सुनिए, एक जगह इसी तरह तकरीर कर दिए, पोला पकाया था, गीला हो गया, सब बोरचे डांटने लगा, बोल बोरचे से पोलवा गील हो गेलो, बोल हमरा कहे डांटे, वहाँ मौलवी नहीं डांट, मैकवा में टाने लो या डगवा में पनिया टने गेलो है ना। चूंकि हम लोग का यहाँ सिस्टम भी बना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। कसम खुदा की सुखा सुखी मिला की है कभी 6 गो गिदर घुड़मुड़िया मारते, 2 गो बुढ़े खाली चुप करते, चुप 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 मिला दबे, चुप चुपे चुपे मिलाद खत्म होता है। सुखा सुखी मिलाद कीजिए, 7 गो गिदर 2 गो बूढ़ वह चुप कर लगा लो, घुड़मुड़िया मार। और जहाँ खाना पहले बाद में मिला, खाना खा के हवा पूछेगा चाचा मिल दो ना सुन भी बोल घर हम खोए नो बेटा खाएगा नहीं किया। और जहाँ पहले मिला बाद में खाना 9 बजते बजते उफ यार सरवा 2 गो मौलवी मशहूर हो रही यार, 2 गो बच लिए। लेकिन वाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं,
बस इतना याद रखना मुसलमान, अगर तेरे घर में माँ बाप है तो माँ बाप की मोहब्बत करना, चेहरा देखना, खुश करना, राजी करना, फिर घर से निकल के अजमेर जाना। तेरे घर माँ बाप मगर राजी होंगे, अजमेर जाओगे तो अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी होगा। माँ बाप से मोहब्बत करो, खुश करो। लेकिन आजकल के दौर, अच्छा आपके यहाँ तो तो नहीं, बंद एकदम कर दीजिए। कोई डीजे पड़ाका लेकर शादी ब्याह मगर बाराती आ गई, दूल्हा को बोरम भर के महुआ गछ में टेंग दो, जो होगा देखा जाएगा, कोई इमाम निकाल नहीं पाएगा। अब करता क्या है, डीजे यहाँ बाराती आ गई, सब गांव वाला देख लिया, खा लिया, पी लिया, देवबंदी बहादुर कहीं रिश्ता कर लिया, और खा के गांव वाला गर्दन तक, मौलाना साहेब निकाह पढ़ा भी देवबंदी घर से आ लो, घचवाल खेल लो तो भी बता को, मतलब साबुन खाए चल गए मौलविया फंसे दे इमाम से। डीजे पड़ाका लेके आया, बोलो हजरत तो नहीं देखो पड़को डीजे वाला देखो तो नहीं बनी निकाह पढ़ा, तुमको मना करना है, हम लोग स्टेज में बोलेंगे, आप लोग मैदान में अमल करें, सब मिल के चलें, तब समाज में सुधार पैदा होगा। सिर्फ मौलाना के कहने से नहीं, 10 नौजवान तैयार हो जा, गांव में पड़ाका डीजे वाले को घुसने मत देना, ना तू लेके जाना ना आने देना, उन पैसों को मोहल्ले के मस्जिद मदरसे मकतब में लगा देना, बाल बच्चों को पढ़ा देना, ताकि वो बेटा आवारा के तरह गलियों में बैठ के फ्री फायर पबजी नहीं खेलेगा। तेरा बेटा रात को जल्दी सोएगा, सुबह को उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, कुरान को खोलेगा, जुबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। पढ़ाओ बाल बच्चों को, स्कूल तो जाता नहीं, जितना डिमांड दे तो जितना किधर जाए भीड़ स्कूल में, बोले आज डिमांड दे तो आज हम पढ़े जाबो, जब छठा की तरह पांचवा किताब ले भाई किलो, पांचवा वाला सातवा ले भाई किलो, किताब थोड़ा वहां डिमुए सोचे को बोल दिमागोल, खो बोल दिमाग सिझल, गो बोल दिमाग से रानल, पढ़ के आ गया, कुछ मतलब नहीं। माँ बाप थोड़ा ध्यान देता, बाल बच्चा पढ़ रहा है क्या कर रहा, कभी देखता भी नहीं को कौन किताब पढ़ रहा है, अजब रंग होता है, पढ़ाते नहीं। पूरा गांव का मोहल्ला का हम लोग देखते हैं, नौजवान लड़का 5 गो वहां, 6 गो यहाँ, 11 बजे रहता है, 1:30 बजे रात तक जाग रहा है, 2 गो यहाँ, 5 गो वहां, 6 गो वहां, गांव का सब कुकुर सुत गया, ये नौजवान नहीं सुता, फ्री फायर पबजी में पागल है। अब वो बाप कहता है मेरा बेटा मेरे बस से नहीं, क्यों, अरे तूने देखा कहां, यही लिए जाहिल बेटा रखोगे, बुढ़ापे में माँ बाप को रुलाएगा, सताएगा। बेटों को पढ़ा लिखा दो, चाहे वो अंग्रेजी हिंदी हो, चाहे हिंदी माध्यम, उर्दू अदब, इंग्लिश मीडियम हो, पढ़ा लिखा रहेगा, एक ना एक दिन उसके दिल की दुनिया जरूर बदल जाएगी। शराब तो नहीं पिए, डीजे बजा के पड़ाका फोड़ के शादी करोगे, 35 को गाड़ी लगाता है बेटी दरवाजे पे, शर्म होनी चाहिए मुसलमान को, 20 को स्कॉर्पियो, वाह किसको दिखाने ले गया, वही बेटी बाप जिसने तुमको 3 लाख दिया, उसके दरवाजे पे जाके पड़ाका फोड़ते हो, एकदम लाज शर्म खत्म, उसके दरवाजे पे डीजे बजाते हो, जो बेचारा तुमको कर्जा करके 15-20 हजार कहां से जुगाड़ करके दिया है, 2-4 लाख उसके दरवाजे पे, क्या सिस्टम है तुम्हारा। नाच गाना पड़ाका बंद करो, ये डीजे तमाशा, सादगी में शादी करो। अल्लाह ताला उन्हें बरकत देता है। पड़ाका फोड़ के तब ना आजकल के बहू आती है, हम लोग फूंकते असर नहीं होता है, इमाम फूंके, हाजी फूंके, कोई असर नहीं, लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शौहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। वो क्या कह के फूंके, वही सही, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी की एक फूंक में जन्नत से दूर। शादी करके लाओ, 5-6 बेटा है, 3 महीना फुसका फुसकी, 6 महीना में गोहरा गोरी, 9 महीना में लूंगी समता समती, 11 महीना में डेक्ची थारी चाल पर फेंका फेंका। जाहिल बेटा है, घर में पढ़ा लिखा है नहीं, बीवी जो कह दी बेटा मान गया, बोल तोर मया हमर करजिया संगे ने रे अजब हाल है। बेटा कसम खुदा की, वो बोल चाल जब तोरा अलग रखो, बीवी बोल तोर हिम्मत हो तब जा, बोले जाहिल घर से उठा के लाया है, क्या उसको पता कि माँ क्या चीज है, बाप क्या चीज है,
बेटा पढ़ा लिखा होता, कहता नहीं यही माँ है जिसने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में। इसलिए नौजवानों, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला। पढ़ाओ बेटों को, तब ना रमजान का भी मसला जानेगा। हजरत कैलेंडर छापते हैं अपने मदरसे में, 75-80% लोग के बजे रोजा खोलेंगे टेमिया नहीं देखने जानता है, उर्दू कैलेंडर नहीं पढ़ने पाता। हम लोग से पूछता झारखंडी बाबा आज के बजे रोजा खुलतू, हम कह दिए 8 बजे रहे, बोले तेरा तिया न सुझो न पढ़े पढ़े, बोलने पढ़ रही हो, टाइम टेबल नहीं बता पाता। सही बताते, मौलाना लोग को बताना पड़ता है। अब के बजे शहरी खत्म है कुछ नहीं पता है। मौलाना अगर अजान नहीं दिया टाइम पर तो शहरी भी यहाँ लिखाते हैं, कोई हिसाब किताब। अगर बाजा खराब है तो भी यहाँ लिखाते हैं, बोले जान नहीं दे खो खो जल्दी खो। एक दिन मौलवी को सूत रहे हैं, ख्याल दिक्कत उठा खा, उसको टाइम टेबल के पता है नहीं कि के बजे इश्तार कर कर कैलेंडर है, मोबाइल का दौर है, डिजिटल इंडिया देख लो कहाँ के बजे टाइम टेबल है। अगर मगरिब की अजान देर हो गई क्या इफ्तारी नहीं, सहरी नहीं करोगे? अजान नमाज के लिए है, सहरी इफ्तार के लिए नहीं। लेकिन उमूमन भारत में ऐसा सिस्टम है कि मगरिब के टाइम उसी टाइम अजान दी जाती है जब सहरी का टाइम होता है, इफ्तारी का टाइम होता है, उसी टाइम लोग अजान देते हैं जब सहरी का खत्म होता है। लेकिन ये उमूमन है, ये मसला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं जंगल में कहीं सुनसान में रहे तो क्या करोगे? इसलिए टाइम टेबल याद रखिए, इसलिए पढ़ना पड़ता है। उसके पढ़ने के लिए मदरसा बनाना पड़ता है, कमेटी बनाना पड़ता है, इमाम रखना पड़ता है, मदरसे रखना पड़ता है, तब जाके बाल बच्चे पढ़ते हैं। आजकल देखिए ना बेटियां सब नात पढ़ने लगी, पढ़ने की लगी, मैक में हर जगह पढ़ रही है। क्यों पढ़ रही है? वहाँ हाजी रफी साहब के मत से बच्चे पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं? कल की बेटियां कुछ नहीं जानती थी, आज की बेटियां नाच पढ़ रही है। कल की बेटियां झुमटा गीत गाती थी शादी ब्याह में, अब क्यों नहीं गाने लगी? कोई नेता मंत्री नहीं रोका, किसी मिनिस्टर ने नहीं रोका, इन्हीं ओलमा ने 5-6 हजार तनख्वाह लेके आपके बेटा बेटी को पढ़ाने लगे कुरान। वही बेटी रात में सोने लगी, जुबान से कहने लगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। पढ़ाओ, तेरा बेटा जब पढ़ा लिखा होगा ना, और जब तुम अपने बेटे को रिश्ता के लिए बात करोगे, बेटा आके खड़ा गए बाबा क्या कर रहे हैं, हीरो होंडा मुझको मत बेच, फैशन प्रो में मत बेच। वो बेटा कहेगा पढ़ा लिखा, ए बाबा डिस्कवर में मत बेच, 2-2.5 लाख में मत बेचना बाबा। आमद सरकार का महीना था, गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, जश्न आमद रसूल मनाया था, जुलूस मोहम्मदी में चला था, हाथ में झंडा उठाया था, सर पे टोपी पहना था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेटी बाप से क्यों मांगते हो? देने वाला तो रब है। मुसलमानों, इसलिए खाने पीने का मसला है। कुछ लोग अंदर अंदर सोचता होगा या अल्लाह 10:04-5 मिनट जो टाइम था इसका, हालांकि मेरी तकरीर 2-2.5 घंटा होती। कल मैं पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में था, दिन में पालोजरी इलाके में कहीं प्रोग्राम था, आज यहाँ से भी जगह प्रोग्राम है पहाड़पुर, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। अब कल से अल्लाह का करम है, किसी सूरत से हम लोग को लग रहा है कि आज ही ईद है। बड़ी पूरा महिसाल सफर हुआ, क्या माशा ऐसा पर डे गढ़वाल, लाटरगांव, पलामू, किशनगंज, कहाँ लोग जाना पड़ता है, दौरा कर रहे हैं। अल्लाह का करम। मेरी तकरीर में यूट्यूब खोल के देखना, मेरी तकरीर बहुत ज्यादा सुनना हो, अगर ज्यादा सुनना हो तो शादी पे, ब्याह पे, रमजान पे, मुहर्रम पे, करबला पे, गरीब नवाज पे, तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, 2 बुढ़ा के खड़ा हो गया, बोला हाँ मौलाना साहब, बोले यूट्यूब जो हम भाड़ा कते लाओ। वो जानता था यूट्यूब को गाँव नाम है, करिए मेरी तकरीर सुनना तो यूट्यूब चला जाना। बोला हाँ मौलाना साहब, बसवा कहाँ पावे यूट्यूब से? कली चाचा यूट्यूब जाने लिए बस में नहीं चढ़ना होगा, मोबाइल में है यूट्यूब, लड़का लोग कहिएगा यूट्यूब पर दबाइएगा, झारखंडी यूट्यूब पर, बोल ऊपर चल जाओ। कलिए हम नहीं, मेरा क्लिप आएगा, दबाइएगा, झारखंडी तकरीर। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी चुटकुला लतीफा नहीं होता। अब तक मैं बोला मैं लतीफा बोल के हंसाने वाले मुकर्रम में से मैं नहीं हूँ। मेरी तकरीर सुनना, भले मेरे पीछे बहुत कुछ लोग एतराज किया, कुछ लोग गलत बोला भी, लेकिन बोलने वाले बोलते रह गए। हर झारखंडी 15 लाख की गाड़ी लेके दौड़ते रह गए। दौड़ो बोलो, बुराई हम नहीं करते किसी की, हमने सबके सपोर्ट किया, हर मौलाना इमाम के सपोर्ट किया है।
हर मौला मैंने तारीफ किया, हाजी हो, नमाजी हो, हाफिज हो, मैंने जहां तक सपोर्ट किया है मैंने किसी की बुराई नहीं की। जो बुराई नहीं करता वो आगे बढ़ता, याद रखना। अल्लाह रज़ाक है, रिज़्क़ के मालिक रब है। किसी के पीछा मत करो, मत किसी के बुराई मत करो, तुम भी चलने की कोशिश करो। आज मौलाना शाहिद देखिए बहुत तकरीब प्रोग्राम बड़ा बड़ा कर रहा है। कोशिश कीजिए कि हम भी आगे बढ़े। ये झारखंड यहाँ बोल बोलो तो अंग्रेजी बोल यार, पेजवा खत्म बैठल रहो। मेरी मौलवी अंग्रेजी बोले, पैज गणारी में घास बिछो की बोले, बोले अंग्रेजी बोलियो से घास बिछाई हो। कल हम खट्ठा बोलो, हम गाड़ी में चल रहे। बुराई करने वाले हमेशा कमजोर होता है। हमेशा किसी की बुराई, किसी को तारीफ नहीं करते तो बुराई मत करना। पीछे ऐसा है वैसा है, तुम देखो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। कोई जुमला गिरफ्त तो उसको बोलो कि आपने ऐसा गलत बोला, तौबा कीजिए, बोल के दिखाओ ना भाई। सिर्फ मुंह से बोल दे तो उल्टा सीधा ऐसा बोलता है, ये बोलता है, तो कहाँ बोले गलत, पहले दिखा तो। चैलेंज मेरा पूरे इलाके में, यहाँ का लाखों करोड़ों के बीच में तकरीर कर रहा हूँ। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, छत्तीसगढ़, कहाँ कहाँ टाटा वगैरह बोल के आया हूँ। याद रखना, रज़ाक रब है। ये मेरी माँ की दुआ है, ये उलमाए किराम की दुआओं का नतीजा है। मैं कुछ नहीं हूँ। जो इंसान कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ की दुआ लो। समाज में एक बेहतर काम करो, समाज में सब छोटा बड़ा को मिल के चलो, छोटों बड़ों से इज्जत कदर करो। अल्लाह का फैजी साहब नहीं, पूरे भारत में वो चैंपियन है, नेशनल शायर है। आज भी देखिए उसने अखलाक, जहाँ सलाम हम लोग के साथ जब कभी सफर करते हैं 1 रुपया खर्चा नहीं देते फैजी साहब, क्या है कि नहीं। ये चाहे मधुपुर में अगर 10 मौलाना जमा हो गए, 300 रुपया 400 रुपया बिल बना, झारखंड साहब साड़ी कितना बाबू बोलो। ये उसने अखलाक। आज अल्लाह का करम है कि बहुत बड़े मालिक हैं, हर चीज के इज्जत से, शोहरत से, दौलत से, माल से। तो ये हुस्न अखलाक उलमा में होनी चाहिए। किसी के पीछे नहीं, जितने बच्चे हैं, जितने पढ़ रहे हैं, मौलाना बन रहे हैं, सब अल्लाह ताला सबको तरक्की दे, हर आलिम आगे बढ़े। हम लोग की कोशिश होती है कि सब हर आलिम आगे बढ़े, कमाए खाए, सब खुशहाल रहे तो अच्छा लगता है। मौलाना की आर्थिक स्थिति ऐसे भी कमजोर होती है, लेकिन उलमा के बुराई ना करना, उलमा के सपोर्ट करना, तारीफ करना, यही लोग हैं जो दीन का मिशन लेके अभी आगे बढ़ रहे हैं। वरना आज पूरी दुनिया मुसलमान को मिटाने में तुल गई। कभी बेटों को स्कॉर्पियो के अंदर जला दिया, कभी तेरी बेटियों का निकाब सर से नोच लिया, कभी मदरसों का आतंकवाद बढ़ा के रोज़ चला दिया, अतीकल के नाम पर कितनी मस्जिदों को शहीद कर दिया, मज़ारों को जला दिया, कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी टोपी पे हमला, कभी शरीयत पे हमला। आखिर क्यों? अरे भारत के मुसलमान ने क्या किया? जंग आजादी में हिस्सा लिया। दिल्ली से लेकर लाहौर तक 1700 से ज्यादा उलमा के लाश दरख्तों में लटका था। 6500 से ज्यादा इंडिया गेट में आज भी वीर जवान शहीद मुसलमान का नाम लिखा है। फिर भी मेरे साथ ये नीति हो क्यों रही है? वजह यह है मुसलमानों, तुम अजान बराबर सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। कुछ काम मत कीजिए, पढ़ाइए बच्चों को पढ़ाइए। मुसलमानों बहुत हम लोग पीछे हो गए। आज मुझको बहुत कम तंग नजरी से देख रहा है मुसलमान। पढ़ो, आगे बढ़ो। अल्लाह ताला जलसे पाक को हबीब पाक के सदके मौला तो कबूल अता फरमाए, साहिब खाना के नेक इरादे को तो कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल किया था। गहराइयों में उतर कर सब मिलकर, झूम कर, मिलकर मेरे साथ पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह। नई कश्ती, नई तूफान पैदा कर, और मजा है मरने जीने में। इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। साहिब खाना ने अकीका के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम बेटी घर में हुई है। खुशी हुई कि हम महफिल रसूल सजाएंगे, उलमा को बुलाएंगे, नात नबी भी सुनेंगे और दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे और झूमेंगे भी। यही मकसद है। थोड़ी देर, चूंकि मौसम देख ही रहे हैं कि क्या है। अब हम तो, आप तो, या तो घर वाले के बस में तो है नहीं। बस थोड़ी देर, अकीका बेटा हो या बेटी हो, समय पर सही वक्त पे कर दीजिए, ताकि उसके सर से
कुछ बला मुसीबत हो तो टल जाए। देखिए जलसा रोज और डेली होता है। कल या परसों, कल ही से रमजान शुरू है, कल रात में हो सकता है चांद दिखाई दे दे तो तरावी शुरू है। तो रमजान आए तो उसकी कदर कर, ये तरीका है। तभी शब बारात में हम देखें हर गांव के मस्जिद के सामने जो भीड़, लड़का लोग जाग रहा है, 12 महीना घर में सुतल है, नफल के लिए एकदम मारा मारी। ये जगह पूछा झारखंडी बाबा के रकत पढ़ना है मिसाल, हम बोल दिए 36 रकत। बोले सो बैठ गए के लिए पूर्व है तो 50। मतलब नफल नमाज जोहर नहीं पढ़ा, असर नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, और सुन्नत पूछ रहा है मुझे की पढ़वे। अजब रंग होता है। पूरे साल में घर में कुरान नहीं पढ़ेगा, पूरे साल नहीं पढ़ेगा, शबे बारात की फातिहा के लिए इमाम से फटाफटी हो जाए। एक जगह एगो लड़का हमरे बगल में, इमाम साहब थोड़ा बूढ़ा किस्म के थे, बोला हजरत मेरे घर चलिए फातिहा पढ़ दीजिएगा। एगो लड़का इधर कुर्ता पकड़ा, हजरत मेरे घर चलिए। इमाम साहब आगे बढ़ गया, कुर्ता तेरे घर। बोल हाँ रे 5 टका देवे, 900 टका कुर्तुआ फेर देने को, 5 टका देवे करता है फातिहा 5 टका। आजकल इमाम को लोग देता कहाँ, नहीं देगा, सबको देगा, इमाम को नहीं देगा।